किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल एचएस ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय रहने वाला है कि फ्रूटिंग सीजन में बडिंग क्यों रुक जाती है। अधिकतर किसान भाइयों के मैसेजेस और कॉल इसी विषय को लेके है और ये चीज़ हमें हमारे फार्म में भी देखने को मिली कि लगातार बडिंग होती रहती है, फ्रूटिंग सीजन चलता रहता है, बट एक समय के बाद फ्रूटिंग जो है, बडिंग जो आना बंद हो जाती है। इसके क्या रीज़न रहते हैं और इसमें हम क्या कमियां रखते हैं, क्या गलतियां करते हैं और इन्हें किस तरीके से सुधार सकते हैं, क्या इसके जो है कि किस तरीके से इसका हम रख रखाव करें हमारे प्लांट्स का, और क्या इसके उपाय हैं जिससे ये समस्या हमारे फार्म में ना आए। तो किसान भाइयों, ये सब विषय आज हम कवर करेंगे और हम प्लांट केयर को लेके भी इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे कि प्लांट केयर्स में हम और क्या चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखें और जो आपकी समस्या इससे रिलेटेड है उसको आप अच्छे से समझें और उसका आप प्रॉपर तरीके से निवारण करें ताकि ये जो आपकी समस्या है ये सॉल्व हो पाए। किसान भाइयों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और अगर आपको इस फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारी सी वैरायटी है और इसको लेके आज हम पूरा कवर करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी सी वैरायटी है। 21 महीने का प्लांटेशन हमारा हो चुका है और ये हमारा फ्रूटिंग सीज़न है, फर्स्ट कमर्शियल फ्रूटिंग। अभी हमारा 5 बार की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और 6ठी बार की जो बैब होती है उसकी बडिंग हमें देखने को मिली। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, जून से दिसंबर ड्रैगन फ्रूट्स का सीज़न रहता है। इस टाइम में बडिंग फ्लावर कंटिन्यू चलते रहते हैं। अगर आपके प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी है, रखरखाव अच्छा है, वैरायटी अच्छी है और आपके यहाँ का वेदर परफेक्ट है तो आप इससे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हमारी हार्वेस्टिंग जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी अकॉर्डिंग है। अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ थोड़े वो चैलेंजेस हैं, उनको लेके भी हमने उन पे काम किया है और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो किसान भाइयों, बडिंग जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें रिसाइकल चलता रहता है। बडिंग, बड्स, फ्लावर, हार्वेस्टिंग, फ्रूट पकना, ये सब प्रोसेस चलती रहती है। बडिंग बीच में रुक जाती है। अच्छा सीजन जाता रहता लेकिन एक समय के बाद बडिंग रुक जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्लांट का स्ट्रेस और इसके अलावा मौसम का चेंज होना। अगर लगातार आपके यहाँ एक ही मौसम है तो बडिंग रुकेगी, प्लांट पे स्ट्रेस आएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपके यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 20-25 डेज लगातार बारिश हुई है नॉन स्टॉप, यानी कि मौसम ऐसा रहा कि धूप निकली ही नहीं, उस वजह से हमारे प्लांट भी स्ट्रेस में आ गए और हमारे प्लांट्स में बडिंग आना बंद हो गई थी, जैसे कि हमने कुछ लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। लेकिन किसान भाइयों, जैसे ही ये हुआ, हमने हमारे जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो अप्लाई किए हमारे फार्म पे 2 बार। जो हमने जून में फर्टिलाइज़र दिए थे सेम फर्टिलाइज़र हमने अप्लाई किए। फिर इस पे और अच्छी चीज़ ये हुई कि मौसम में चेंज हुआ और लगभग 5 से 6 दिन प्रॉपर अच्छे से धूप निकली, उमस रही मौसम में, और फिर इसके बाद जो बारिश हुई उसमें हमें बहुत सारी बडिंग देखने को मिली। इस बार जो बडिंग की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो भी नुकसानदायक है इस फार्मिंग में। वो कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ पे बडिंग रुक गई है तो आप सबसे पहले चेक करिए कि कहीं मौसम तो चेंज नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लगातार धूप ही धूप पड़ रही है, लगातार आपके यहाँ पे बारिश हो रही है। अगर ऐसा है तो बडिंग रुकना हो सकता है कि ये मौसम की वजह से हो। लेकिन अगर ये रीज़न नहीं है, मौसम आपका प्रॉपर साथ दे रहा है, अच्छा मौसम चल रहा है, बडिंग इसके बाद भी अगर नहीं हो रही तो आप फर्टिलाइज़र पे काम कीजिए। फास्फेट बैक्टीरिया जो फर्टिलाइज़र होता है उसको आप टाइम टाइम पे अप्लाई कीजिए और आपके प्लांट का आप प्रॉपर ध्यान रखिए। किसान भाइयों, जब फ्रूटिंग सीजन चल रहा होता है, हमारा प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है फ्रूट्स, तो प्लांट एक टाइम के बाद स्ट्रेस में आ ही जाता है और उसको जो तत्व चाहिए वो तत्व उस तक नहीं पहुंच पाते, तो हमें फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो बडिंग आया था लगभग जुलाई 20 के समथिंग फ्लावर ओपन हुए थे। 20 जुलाई के समथिंग जो फ्लावर ओपन हुए थे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। एक प्लांट, एक जो पोल है उस पर 10-15 इस तरीके की क्वांटिटी थी।
इससे एक साथ जब इतने फ्रूट है वो प्रोड्यूस करता है एक 18, 19, 20 महीने का प्लांट, तो उस पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो किसान भाइयों, ये हमारा बर्डिंग का पार्ट रहा। इसके बाद हमें जो चैलेंजेस थे वो था फ्रूट साइज को लेके। और फ्रूट साइज एक ऐसी चीज़ है, और मैं ये मानना है हमारा कि हमने अभी मार्केट फेस किया है। हम मार्केट में हमारा फ्रूट लेके गए, हमने मार्केटिंग की, फ्रूट बेचा। हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज मिला है वो एक फ्रूट साइज को लेके मिला है, ठीक है। बट उस जो मेंटेलिटी है फ्रूट साइज वाली, इसको हमने टोटल डिफेंड किया और हमारी फ्रूट क्वालिटी पे काम किया और उसको इंट्रोड्यूस किया, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। हमें रेट में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। 300 से 350 रुपये केजी तक हमारा फ्रूट मार्केट में जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमने मार्केटिंग परफेक्ट की। इसके अलावा हमने हमारे फ्रूट की क्वालिटी इंट्रोड्यूस की लोगों को। जब तक हम इसको मार्केट में हमारी क्वालिटी हम खुद नहीं बताएंगे, तब तक ना ग्राहक को ना किसी भी इंसान को इसके बारे में पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं कि फ्रूट का साइज को लेके, ब्रिक्स को लेके बहुत महंगे महंगे प्लांट बेचे जा रहे हैं लोगों को। हमारे पास 1500, 2-2 हज़ार तक के प्लांट के ऑफर आते हैं कि प्लांट का ये प्राइस है। किसान भाइयों, जब आप मार्केट में इस फ्रूट को, ये थोड़ी सी बात शायद कुछ भाइयों को कड़वी लगेगी, बट ये बताना ज़रूरी है। जब आप मार्केट में इसको सेल करने जाओगे तब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका ब्रिक्स लेवल क्या है, इसकी कौन सी वैरायटी है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है। फ्रूट का साइज ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलने वाला है। हमारा जो फ्रूट साइज कम रहा उसका एक ही रीज़न है कि हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि हमारी जो एक लीफ है उस पर 2-2, 3-3, 4-4 फ्रूट सेट हुए। इस वजह से एक पोल पे कई सारे फ्रूट, 15-15, 20-20 फ्रूट अगर सेट होंगे एक पोल पे, तो जो क्वालिटी है, जो फ्रूट की साइज है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होना बनता ही है। ये सिर्फ उस वजह से हुआ। अभी जो फ्रूट साइज आ रहे हैं, इस बार फ्रूटिंग मतलब बर्डिंग जो है थोड़ी कम हुई थी, उस वजह से एक पोल पे 8-10 फ्रूट सेट हो रहे हैं, कहीं 15 भी हो रहे हैं। उस वजह से अभी जो हमें फ्रूट साइज देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इस फ्रूट साइज से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान भाइयों, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फ्रूट की क्वालिटी आपको मार्केट में दिखानी है। बडिंग के लेके हमने बडिंग को लेके पूरा कवर किया है। बडिंग अगर नहीं आ रही है तो फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें। मौसम चेंज होते ही बडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अभी तक का हमारा सफ़र इस तरीके से रहा है। फ्रूटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सी वैरायटी है और प्लांट की एज के अकॉर्डिंग हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आज का विषय हमारा इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर इस विषय में आपके मन में कोई सुझाव है, कुछ क्वेरीज हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।